दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको झारखंड जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जनजाति में सबर जनजाति, जी हाँ, आज हम आपको सबर जनजाति से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आज के बाद जब भी कभी आपके एग्जाम में सबर जनजाति से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएं तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएं। चलिए आइए देखिए, सबर जनजाति से संबंधित पहला सवाल कहता है, सबर जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा, सबर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति का संबंध मुंडा जनजातीय समूह से है, सही है। इस जनजाति के अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है, यह भी सही है। यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति, यह भी सही है। यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, है ना। टोटल ए बी सी तीनों का तीनों कथन सत्य है। उत्तर आप जो दोगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा, इनमें से कौन सी सबर जनजाति की शाखा है? देखिए, सबर जनजाति की शाखा झारा, बासु, जायतापति सब है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हम आपको बतला देना चाहते हैं, इनमें से केवल झारा सबर जो है वह झारखंड में पाई जाती है, शेष सबर उड़ीसा में पाई जाती है। झारखंड में कौन सा सबर पाई जाती है? झारा, केवल झारा, बाद बाकी कहाँ? उड़ीसा में। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 4, इनमें से सबर जनजाति की कौन सी उपजाति झारखंड राज्य में पाई जाती है? अभी हमने बोला झारा, बाद बाकी कहां पाया जाता है? उड़ीसा में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 5वां, किस वर्ष, है ना, सबर जनजाति को आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत जो है एक आपराधिक जनजाति घोषित किया गया? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1871, है ना। किस अधिनियम के तहत? आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 6, इनमें से किस साहित्यकार ने सबर जनजाति पर विशेष रूप से कार्य किया है? तो महाश्वेता देवी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7वां, झारखंड के किस क्षेत्र में सबर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो किस क्षेत्र में? सिंहभूम क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8वां, सबर जनजाति की भाषा है? जी हाँ, सबर जनजाति की भाषा हिंदी भी है, बांग्ला भी, उड़िया भी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9वां, सबर जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ, कौन सा कथन असत्य है? इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है, यह तो सही है ना। इस जनजाति में गोत्र की प्रथा नहीं, यह भी सही है। इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा, यही गलत कथन है, इसमें बहुविवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी असत्य कथन है। जी हाँ, आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 10, सबर जनजाति में बधु मूल्य को कहा जाता है? बधु मूल्य को क्या कहा जाता है सबर जनजाति में? तो पोटे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, सबर जनजाति में प्रचलित डोमकच तथा पंता साल्या है, क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एक नृत्य है, एक प्रकार का नृत्य है। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 12, सबर जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जी हाँ, इस जनजाति में युवागिरी नहीं पाया जाता है, यह सही। इस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व होता है, यह भी सही है। इस जनजाति में पूर्वजों को मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं सबर जनजाति के बारे में। प्रश्न संख्या 13, सबर जनजाति में परंपरागत पंचायत का प्रमुख कहलाता है, क्या कहलाता है? तो प्रधान कहलाता है, प्रधान, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14, सबर जनजाति की प्रमुख पेशा क्या है? सबर जनजाति की प्रमुख पेशा कृषि, वन उत्पादों का संग्रह, मजदूरी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15, सबर जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? सबर जनजाति के प्रमुख देवता काली मां, जी हां, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16, सबर जनजाति में मृत पूर्वजों को क्या कहा जाता है? तो बूढ़ा बूढ़ी और मसीहमान कहा जाता है, उपरोक्त दोनों कहा जाता है, बूढ़ा बूढ़ी या मसीहमान। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 17, सबर जनजाति में गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है? सबर जनजाति में गांव के पुजारी को दिहुरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। यह था आपका सबर जनजाति से संबंधित सारा का सारा महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको लगभग हमने 4 मिनट में क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जब भी कभी आपके एग्जाम में सबर जनजाति से अगर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। हाँ, अभी आपका जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट डिलीट के नाम से, उस पर सारा कोर्स मात्र 21 रुपया में अवेलेबल करा दिया गया है सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर, इसलिए जुड़ना ना भूले। जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहां पर जाकर के मात्र 21 रुपया में सारे कोर्स का फायदा उठाइए, है ना, बस सरस्वती पूजा तक। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।